बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा और डाइस पे तशरीफ फरमान धूलिया के कुल हिंद मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और मेरे साथी नगर सेवक शहर धूलिया के अध्यक्ष मुख्तार साहब, निहाल साहब, सलीम तनकी साहब, बहुत सारे नाम हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। सलमान साहब, नसीरुद्दीन साहब, हुसैनी पाशा साहब, अजीज दोस्तों वो साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इत्मीनान से ठहरिए, इस्तक़लाल से ठहरिए। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चंद ही लम्हों में आने वाले हैं। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़कर बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, धूलिया की मुहिम, इलेक्शन की मुहिम कल 5 बजे खत्म होने वाली है। आज हम कोई बात डेवलपमेंट के बारे में या तरक्याती काम के बारे में नहीं करेंगे। रास्त मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख के दिन निकल के अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। तमाम जालिम ताकतों की नजरें धूलिया के सीट के ऊपर है कि किस तरीके से डॉक्टर फारूक शाह की कामयाबी को रोका जाए। 2 उम्मीदवार हमारे सामने हैं। एक उम्मीदवार बीजेपी का अनूप अग्रवाल है, तो एक दूसरा सबसे बड़ा फिरका परस्त वो आरएसएस का लीडर जो शिवसेना का उम्मीदवार है अनिल गोटे है। और इन दोनों को जिताने के लिए, अनिल गोटे के लिए राहबर करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना के उम्मीदवार को जिताने के लिए इरशाद जागीरदार को उतारा गया है मैदान में। ये बात हकीकत है कि इरशाद जागीरदार जीतने के लिए धूलिया नहीं आया। अगर पूना से यह शख्स आता है तो डॉक्टर फारूक शाह की कामयाबी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगर पूना से यह शख्स आता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों को बंटवारा करने के लिए यह आता है। पिछले 5 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, देखिए टाइम कम है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बहुत सारे लोग वोट की भीख मांगे, यहाँ के बड़े बड़े दावे करे। मैंने कह रहा था, मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा एक बात कहती है कि जितना फिरके परस्त ताकतें हैं कि मुसलमानों 20 तारीख के दिन निकल के इसलिए वोट देना होगा कि तमाम फिरका परस्त ताकतें, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना ये चाह रही है कि मुसलमानों का वोटिंग हक छीन लिया जाए, वोटों के जो राइट्स हैं उसको छीन लिया जाए। तो ऐसे में हमको 20 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना होगा और तमाम फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ अगर जवाब देना है तो फिर पतंग के निशान पे बटन दबाना होगा। याद रखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, इत्मीनान से ठहरिए। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, इत्मीनान से ठहरिए, इत्मीनान से। आप ठहरे तो मौजूदगी का सबूत देना, बताना कि मुसलमान किस तरीके से ठहर के अपने बड़ों की बात को सुनता है। तो ठहर के इत्मीनान से सुनिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का खुसूसी खिताब है, उनको समाअत करना है। बड़े इत्मीनान से और इस्तक़लाल से ठहरिए। प्रशासन का आप उनकी मदद करिए, आप इत्मीनान से ठहरिए। देखिए, अगर जगह है तो बैठ जाइए। 20 तारीख के दिन ऐसा उठना, तमाम जालिम ताकतों को बिठा देना। आज आप बैठ जाइए, वास्ता अल्लाह का है, बैठ जाइए। 20 तारीख को उठिए, फिर 20 तारीख को उठिए, ऐसा उठिए कि अनिल गोटे घर में रहना, अनूप अग्रवाल अपनी बस्ती से नहीं निकलना। जब मुसलमानों के वोट काटने आया उसको भी बताना
कि मंशे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में हम वोट देंगे। बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि इरशाद जागीरदार की यहां मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ मंशे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए है। फैसला आपको करना है। मैं अनिल गोटे के साथ जो लोग हैं, मैं उनसे दरमंदारा अपील कर रहा हूं, इसलिए कि भाई बड़ा नाजुक वक्त है। तुम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? ये वो अनिल गोटे है जिसने विधानसभा में कहा था, अरे मुसलमान, तुझको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये वो अनिल गोटे है, उसी ने कहा था, मुसलमानों, तुमको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। क्या हिंदुस्तान अनिल गोटे के बाप की जागीर है? हिंदुस्तान का शहरी अनिल गोटे को जितने राइट्स है, उतने राइट्स धुलिया के नौजवानों को भी है। जो शख्स मुसलमानों के ताल्लुक से जो अज़ाइम रखता, आज जो साया बने, अनिल गोटे के साया बने जो लोग फिर रहे, उसके हक में वोट की अपील करें। क्या भूल गए शान अक़दस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों की सरपरस्ती करने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को पनाह देने वाला ये आरएसएस का लीडर अनिल गोटे है। क्या बात है कि मुसलमान आज अनिल गोटे को लेकर हमारी बस्तियों में आ रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं। गंदी सियासत के वो कदमों में पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं। गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गद्दार नबी है वो मुसलमान यकीनन, गुस्ताखे नबी की हिमायत में खड़े हैं, गुस्ताखे नबी की हिमायत में खड़े हैं। फैसला आपको करना है। यही वो जालिम था मौलवी चौक मरकज में ठहर के अनिल गोटे ने कहा था, हाँ मैं आरएसएस का हूं। किस बिना पे शहर दुलिया के मुसलमान साया बने फिर रहे? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फारूक शाह को हराने के लिए तमाम फिक्रा परस्त ताकतें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो गए कि इरशाद जागीरदार भी आपके दरमियान में है। मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूँ। बात जो पर्दे में थी वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने पर तेरी औकात भी खुल जाएगी। आइए 20 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल कीजिए, पतंग को वोट दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत में इजाफा कीजिए, पतंग को वोट दीजिए। डॉक्टर फारूक शाह को दुनिया से दोबारा कामयाब कीजिए, पतंग को वोट दीजिए, दुनिया के मुसलमानों की ताकत में इजाफा कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।